अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी मैं तैयारी कर रही थी कहीं जाने की। कहाँ जा रही हूँ टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, मैं जा रही थी शॉपिंग पर। यहाँ से मैं अकेली जा रही थी और बस मैं अपने घर से निकलने की तैयारी कर रही थी और मुझे स्टॉप तक अकेले जाना था। वहाँ से अम्मी और सिस्टर ने आ जाना था। फिर वहाँ से मिलके हम लोगों ने सबने एक साथ ही जाना था। तो यहाँ पर बस मैंने अबाया वेयर किया और मैंने अपना स्कार्फ लिया और मैं निकल गई। और ये देखें, बच्चों को खिलौने सारे फैला दिए थे, चीज़ें दे दी थी। बच्चे जो है वो घर पर ही थे और उनको एक मोबाइल फ़ोन दे दिया था। और बस यहाँ मैं निकल गई थी जाने के लिए। हस्बैंड घर पर ही थे तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था स्टॉप तक बाइक पर ही। तो इससे क्या हुआ था, जो है ना, मेरा किराया बच गया था। तो बस जैसे ये घर पर थे तो मैंने कहा अम्मी आ रही हैं तो आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है। बस फिर ये मुझे वहीं तक छोड़ने जा रहे थे और मौसम देख लें, बहुत अच्छा हुआ था। और मैं जो है ना 3:30 तक घर से निकल गई थी। 3:30 बजे का टाइम है। आपको पता है सर्दियाँ हैं, दिन छोटे हो गए हैं तो हमें वापसी भी आना था और हम लोग हैदरी मार्केट गए थे। तो आपको पता है वहाँ कितना रश होता है। और बस तो फिर ये देख के यहाँ हम पहुँच गए थे और ये लोग ऑटो में पहले से ही बैठे हुए थे। ऑटो इन्होंने करवाया हुआ था। बस हस्बैंड इनसे मिले और बस फिर इनसे मिलने के बाद मैं बैठी ऑटो में। आयशा भी हमारे साथ थी। तो फिर मैंने कहा तुम ज़रा मेरा व्लॉग बनाओ और मैं ज़रा ऑटो में बैठ जाती हूँ। तो बस हम लोग बैठे, फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो बस यहाँ पे हम लोग सब निकल गए थे एक साथ बैठकर और मार्केट जाने के लिए। और चलते हैं, आप भी हमारे साथ घूमें, आप भी देखें हम क्या क्या लेते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे साथ साथ आज घूमें। आज मैं पूरी मार्केट का आपको विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पे ब्रांड्स के आउटलेट भी थे और फिर ये रहा सायमा पारी मॉल। इसमें हम सबसे एंड में आए थे। सबसे पहले हम जो है लोकल मार्केट घूमे, फिर उसके बाद बराबर वाला मॉल था मदनी मॉल, फिर वहाँ चले गए थे। फिर लास्ट में हम इधर आए थे। तो आप मेरे साथ घूमें, आपको घुमाते और दिखाते हम लोगों ने क्या क्या लिया और आप भी हमारे साथ घूमते रहें। तो भाई इतना रश था, इतना रश था। रश तो खैर आजकल शादियों के सीज़न चल रहे हैं तो रश तो हर तरफ ही थे। तो ये देखें यहाँ मैं पहुँच गई थी और सबसे पहले मैंने अशरज़ा का बेल्ट लिया, क्योंकि अशरज़ा मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे मम्मा बेल्ट बेल्ट बेल्ट। तो मेरे जहन से निकल ही रहा था। हम लोग जैसे ही एंट्रेंस हुए तो मुझे नज़र आया, मैंने सबसे पहले इसका बेल्ट लिया। उसके बाद बस फिर हम देखते रहे जो जो भी समझ में आया। तो भाई हम लोगों ने कहा कि जो जो समझ में आता है वो लेते जाए। यहाँ पे मुझे स्टिचेस सूट जो थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत अच्छे स्टिच हुए थे और 1500 की सेल में थे, तो कोई महंगे भी नहीं थे। खैर मुझे यहाँ से अम्मी ने लेने नहीं दिया। बस फिर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम लोग पहले हम लोकल मार्केट में, तो अम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर। फिर हम लोग जो है ना बराबर में मदनी मॉल था, हम लोग वहाँ पे यहाँ से जा रहे थे। तो बस ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान का एक माइंड हो ना मैंने ये चीज़ लेनी है तो फिर इसको उसी पे ही दिमाग अटका होता है और उसके अलावा इसको कुछ समझ नहीं आता। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग मदनी मॉल में आ गए थे और यहाँ जा रहे थे। फिर मैंने आयशा को बोला आयशा तुम चलो आई हुई हो तो ज़रा मेरा व्लॉग ही शूट करो, मुझे भी मेरे व्लॉग में लो। बस अब यहाँ से फिर हम लोगों ने जो जो लेना था, अच्छा इस मॉल से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई थी अच्छे अच्छे से लेने को, जो जो हमें चाहिए था। और बस वही बात है ना, इंसान का जो माइंड हो ना सेट एक दफ़ा कि हमने ये लेना है, तो बस फिर उसी पे ही अटका रहता है। और बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस आए हुए थे। जैसा कि हमारे एक शादी आ रही है और एक इवेंट है, एक मंगनी आ रही है और एक शादी आ रही है। तो फिर ये वाला सूट जो है आयशा पसंद कर रही थी, खैर ये नहीं लिया। और जो जो लिया है वो मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम लोग पहनेंगे तो मैं आपको तब दिखाती रहूँगी। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं। बस अभी आप हमारे साथ घूमें और देखते रहें। और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे सेलें भी लगी हुई थी और मुझे तो ये बहुत मुनासिब मार्केट लगी, क्योंकि इनके प्राइस और ये सब बहुत रीज़नेबल थे। कोई इतने हाई प्राइस मुझे नहीं लगे, मे बी के किसी और को लगते हों। तो मुझे ये वाला ड्रेस भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा जैसे मंगनी है ना उस हिसाब से, जैसे हम लोग घर में ही कर रहे थे, तो मैंने कहा ये सिंपल सा रहेगा। तो बस फिर इनको यहाँ से भी कुछ नहीं समझ आया, देखते जा रहे थे, घूमते जा रहे थे। और ये देखें, मैंने आपको बताया कोई 600 रुपये की शर्टें थी, लेकिन बिल्कुल बेकार थी। मैं ऐसे बोलूँ, लेकिन जो वो थे ना मतलब कि जैसे शादी ब्याह वाले ड्रेसेस, जैसे कैसे बोलूँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ, जैसे शेफून हो गया, क्रिंकल जॉर्जेट हो गया, उस टाइप के कपड़ों, बहुत अच्छे कपड़े थे और बहुत रीज़नेबल प्राइजेस के थे।
तो बस यहाँ पर हम घूमते जा रहे थे और जो जो समझ आ रहा था वो लेते जा रहे थे। फिर यहाँ से आयशा ने जो है 2 पीस लिए थे सेम प्रिंट में घर पे पहनने के लिए, तो यहाँ पे वहाँ वही देख रहे थे। तो फिर मैंने जो है शूट भी कर लिया। मैंने कहा दिखाती हूँ, ये वाला तो खैर नहीं लिया, वो ये तो कपड़ा वगैरह दिखा रहा था कि इस तरह का है। तो ये देखें, इस तरह के जो लॉन कॉटन के थे वो उस पर भी सेल थी। फिर एक मिरर आ गया, तो मैंने कहा आयशा चलो हम मिरर के सामने आते हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देखो मोहम्मद अयान मुझे इतना तंग कर रहे हैं। और एक आयशा ने ये वाला पसंद किया था घर पे पहनने के लिए, तो ये 1500 की सेल में मिल रहे थे 2 पीस। स्टिचिंग कपड़ा भी इनका अच्छा था, और देखो आजकल की सिलाइयाँ इतनी है, बंदा 2 पीस पहने, 2 पीस ले ले और घर पे पहन ले। बस फिर वहाँ से वो लिया, और यहाँ से फिर आयशा ने सूट लिया था जो पहनना था उसको, तो वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी। और वो एक ये भी पसंद कर रही थी, तो फिर इसमें मतलब मेरे ख़्याल से साइज़ नहीं मिला, तो फिर ये इसने रहने दिया। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि अगर इस तरह से आप सिलवाने जाओ तो स्टिचिंग कितनी हो जाती है। और ये हमारे साथ आई हुई थी, इतना थक गई थी ये भी घूम घूम कर, क्योंकि हम बड़ों की ऐसी हालत हो गई थी घूम घूम कर। फिर ये तो छोटी सी थी। खैर फिर उसके बाद जो हम लोग यहाँ आ गए थे जेंट्स के शॉप पर। यहाँ पर ना मुझे दोनों बच्चों के कपड़े लेने थे, और जो मेरे न्यू बहनोई साहब हैं उनके भी हमें जो है ना पैंट शर्ट लेने थे। तो यहाँ पर उसी के ही पहले उसकी सिलेक्ट की थी, और फिर उसके बाद मेरे तो पाँव में इतना पेन हुआ, तो मैंने इसको बोला भाई स्टूल नहीं है आपके पास, तो उन्होंने स्टूल दिया। फिर मैं वहाँ पर बैठ गई थी। मैंने कहा पहले तुम लोग पसंद कर लो, उसके बाद फिर मैं ना बाद में अशरजा के देखती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगा था इनकी पैंट शर्ट जो है ना सिलेक्ट होने में, क्योंकि कोई आयशा भी नहीं पता आ रही थी कि कौन से अच्छी कौन सी नहीं। और कन्फ्यूज़न इतनी हो रही थी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम इनको दे रहे थे, पता नहीं उनको पसंद आता नहीं, तो इसी वजह से ना खैर फिर यहाँ से जैसे तैसे करके तो फिर उसको पसंद आया, एक उनका ड्रेस लिया। और फिर मैंने जो है अपने बच्चों के भी यहीं से ले लिए। मैंने कहा अब जैसे इस शॉप पे रुके हुए तो बस यहीं से ले लेते हैं, फिर और कहाँ जाएंगे और कहाँ से लेंगे। बस फिर मैंने जैसे मैं भी गई हुई थी, मैंने भी मौका लिया, मौके का फ़ायदा उठाया। अच्छा एक ड्रेस मैंने अपना लिया, दो मैंने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड का मैंने नहीं लिया। मैंने कहा तुम जानो तुम्हारे काम जाने। तो बस यहाँ से लिए। और फिर उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, बने रहे हमारे साथ दिखाते। फिर मैंने मैंने कहा अम्मी को, अम्मी भाई इसके बाद कुछ नहीं ख़रीदना, पहले मुझे कुछ खाना पीना है, और उसके बाद जो है हम बाकी की शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे। तो अम्मी ने कहा ठीक है। बस तो फिर यहाँ से हम लोग निकले, और जो है ये देखिए मेरे अशरजा के बस सारी चीज़ें मैं आयशा को ही पकड़ा दी थी। मैंने कहा तुम्हारे मंगेतर के ना तुम ही पकड़ो सामान, और बच्चों का भी। खैर बेचारी वो पकड़ती जा रही थी। मैंने कहा चलो जब तक पकड़ सकती पकड़ो, फिर जो है हम लोग जो है ना एक दूसरे को खैर दे देंगे। बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने बिल शिल पे किया, और उसके बाद निकली। हाँ ये पैसे नहीं कम करा था। मैंने कहा मैं अपने व्लॉग वालों को बोलूँगी कि आप लोग इस शॉप पे नहीं आना, पैसे बिल्कुल भी आप कम नहीं करते। तो कह रहे भाजी क्वालिटी अच्छी है, आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आओगी। खैर जी ये तो इन लोगों के डायलॉग होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये वो चाहे अच्छी हो चाहे लोकल हो, वो चलना उन्होंने बच्चों ने 2-3 महीने ही चलाना होता है। खैर बस फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो मैंने कहा अम्मी अब इधर उधर देखना बंद करो पहले कुछ खाने पीने का लेकर दो, उसके बाद जो है ना फिर कुछ और देखते हैं। खैर जी फिर यहाँ पर जो है मैंने जैसे मॉल में आए हुए थे, तो फिर मैंने अपना भी एक सूट पसंद ही कर लिया। फिर मैंने अपना भी सूट ले लिया। मैं दिखाऊंगी नहीं आपका क्योंकि जो ख़राब हो जाएगी। बस फिर हम लोगों ने यहाँ से ज्वेलरी वगैरह ली, ऊपर से आयशा के लिए एक सेट लिया था, और कड़ों के सेट लिए थे। तो बस जो जो नज़र आता जा रहा था ना, तो फिर हम लोग बस हाथ के हाथ लेते जा रहे थे। बस हमने कहा बस फटाफट निकलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। फिर यहाँ पे परफ्यूम ले रही थी। मैंने अम्मी को मना किया। मैंने कहा नहीं अम्मी मैं आपको जो है ना जे डॉट से या बोनांजा से ला दूँगी परफ्यूम, वो ड्यूटी मुझे दे दो। एक तो मेरे घर के पास है, और फिर वो टेस्टर भी होते हैं, तो टेस्टर भी नहीं थे अलाउ ना। तो बस फिर मैंने अम्मी को परफ्यूम का मना कर दिया, क्योंकि वो फिर मैं लेकर आऊँगी। ज़ाहिर सी बात है बंदा इतने पैसे भरे तो किसी ब्रांड की ले ले। और तो बस इसीलिए फिर यहाँ से हम लोगों की खैर काफ़ी हद तक शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। और फिर फाइनली हमने यहाँ से बाहर निकले तो चिप्स वाला नज़र आया। चिप्स, और मैं और आयशा चिप्स ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम लोगों ने यहाँ से फटाफट से चिप्स के 2 डिब्बे लिए, और फिर उसके बाद मैंने तो वो रास्ते में ही खाई। फिर यहाँ पे अम्मी को बिरयानी खानी थी। मैंने कहा कुछ खा लेते, तो ये देखें ये मेरा डिब्बा, वो उसका। फिर ये इसने इतना गंदा केचप वेचप डाल दिया था, खाया ही नहीं गया। फिर ये आयशा ने ही ख़त्म किया। खैर फिर यहाँ पे बिरयानी आ गई थी,
और इन लोगों की कोई सर्विस इतनी स्लो थी, एक-एक चीज़ें ला के दे रहे थे एक-एक। हालाँकि हम लोगों ने एक साथ ही ऑर्डर किया था। ये बिरयानी बोली थी और चिकन रोल था और शवरमा था और कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये देखें, कब पहले एक कोल्ड ड्रिंक ला के दी, फिर दूसरी, इस तरह से तो इन्होंने आज सारा सीन किया है होटल वालों ने। तो ये देखें, फिर एंड में आया रोल, और फिर उसके उससे भी एंड में आया शवरमा, और शवरमा इतना ठंडा, एक तो इतना महंगा, बिल्कुल टेस्टलेस था। तो बस फिर मैंने ना जाते हुए इनकी वीडियो बनाई, इनके बोर्ड की। मैंने कहा मैं तो बोलूँगी कि जो भी हैदरी आए तो यहाँ पर गलती से भी ना आए। खैर फिर यहाँ से निकली, अब मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इनकी वीडियो बनाई, मैंने कहा इनको बोलूँगी यहाँ तो आप आना भी मत, चाहे जितनी मर्ज़ी भूखे हो, क्योंकि इतना बेकार, सब ठंडा ठंडा और इतने हाई पैसे, बिल्कुल किसी काम की नहीं। बस फिर यहाँ पर नीचे से आयशा को चप्पल लेनी थी, फिर इसको यहाँ से समझ ही नहीं आ रही थी। खैर फिर समझ आ गई थी इसको, इसने जो है ये वाली नहीं ली, फिर आगे से ली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बस यहाँ से कुछ चूड़ियाँ ले रहे थे, जो जो समझ में आ रहे थे वो लेते गए। फिर यहाँ से इसने कहा मुझे ना एक इयरिंग्स का भी सेट चाहिए, और मैंने कहा भी तुमने ऊपर से ले तो लिया एक पूरा सेट। तो जैसे अम्मी आई हुई थी और बहनें भी थी, इसने फ़ायदा उठाया, बहुत तेज़ है ये। इसने बोला मम्मा मुझे रोकेगी तो नहीं, खैर मैं फिर ले लेती हूँ। खैर फिर इसने ले लिया और हमने भी इसको लेने दिया, भाई जो जो चाहिए तुम लो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बस फिर इसको ये वाली चप्पल दिलाई थी यहाँ से, सोल वाली ना, बहुत खूबसूरत थी ये देखें। हाँ, फिर ये वाली इसको फ़ाइनल समझ आ गई थी और पसंद भी आ गई थी। बस फिर हम लोगों ने ये लिया, और जो वो बाहर रेडी होती है उसको क्या कहते हैं, जिधर से अमरूद और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। इतनी सारी उसने चीज़ें ली हुई थी। खैर भी मैंने तो कीवी लेकर खाई थी, वो पता नहीं मैंने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया पता नहीं। बस फिर आप लोग ये देखें, निकलते निकलते हमें रात ही हो गई थी, अंधेरा हो गया था, क्योंकि इसके बाद हम लोग वाटर पम्प वाली मार्केट भी गए थे। वहाँ से हम लोगों ने परचेजिंग की थी कुछ चीज़ें, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, इसीलिए। तो फिर ये देखे, हम लोग यहाँ ऑटो में बैठ गए थे। ये देखे, मेरी बहन ने कोई बेर लिए हुए थे, कोई काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, ये बड़े शौक से खाती है। बस इसके साथ ही मैं अभी इसके बाद वाटर पम्प जाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है, फिर मेरी बैटरी लो गई थी, मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया और मैं सीधा घर चली गई थी। तो ये देखें, शॉपिंग जो जो की वो भी हम लोग आपको नहीं दिखाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, जब वेयर करेंगे तो दिखाएंगे। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और मैंने बच्चों के लिए खिलौने लिए थे, तो फिर उन्होंने घर आकर बनाया। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।